नमस्कार बच्चों, कुमार स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज देखिए कक्षा 6 में थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसको आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो देखिए इसमें ये क्या लिखा है, द सेफर्ड ट्रेजर्स। सेफर्ड का जो ट्रेजर्स कहते हैं, जो खजाना था उसका, ठीक है। सेफर्ड मीन्स क्या होता है, गडरिया। तो जो गडरिया खजाना है उसके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर है। तो देखिए क्या लिखा, अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार क्या होता है, जो गरीब ये होता है जुलाहा, वो कहाँ रहता है, ईरान में रहता है। दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो अनएजुकेटेड था। अनएजुकेटेड मीन्स शिक्षित नहीं था, अनपढ़ था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, ठीक है। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। अब राजा जो है उससे निर्णय करता है मिलने का, और डिस्गाइज मीन्स भेष बदल करके। डिस्गाइज का मीन्स होता है, इसका मतलब भेष बदलना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा हो, इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार क्या होता है कि ईरान में एक गांव में शेफर्ड रहता है, गडरिया रहता है। ही वाज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब होता है वो। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक झोपड़ी भी नहीं थी उसके पास। क्या कुछ नहीं था, एक झोपड़ी तक नहीं थी उसके पास। He had never been to school or learned to read or write, for there were very few schools in those days। मतलब क्या हो गया, he had never, उसके पास क्या है, वो स्कूल में नहीं गया कभी भी। he had never स्कूल, उसने कभी वो स्कूल नहीं गया, कभी सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ न लिखा। क्योंकि उन दिनों क्या है कि स्कूल बहुत कम होते थे, वेरी फ्यू माने बहुत ही कम होते थे। दो द पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो गरीब तो था और शिक्षित भी नहीं था। अनएजुकेटेड मीन्स बिना शिक्षा के, शिक्षित नहीं था ये कह सकते हैं। फिर भी क्या था कि वो बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। इसका मतलब क्या है, विवेकी या बुद्धिमान, ठीक है। ही अंडरस्टूड पीपल सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम टू फेस प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। देखिए वो क्या करता था, वो लोगों की दुखों को या परेशानियों को समझता था। सोरो मीन्स दुख और ट्रबल मीन्स परेशानियों को समझता था, और उनको बहुत ही साहस के साथ या कॉमन सेंस के साथ उनको सोल्व करता था, मतलब उनका हल निकालता था। हल निकालने में उन लोगों की सहायता करता था कि कैसे वे अपनी समस्याओं से निकले या दुखों से कैसे छुटकारा पाए। सीधे से मतलब यहाँ ये है। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। जो बहुत सारे लोग हैं वे क्या करने के लिए आते थे, उसके पास सलाह के लिए आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। शीघ्र ही वो क्या बन जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। किसके कारण, विजडम मीन्स अपनी ज्ञान के कारण, और अपने जो फ्रेंडली नेचर था। फ्रेंडली नेचर मीन्स, फ्रेंडली नेचर का मतलब ये होता है जैसे कि मित्र व्यवहार करता है। मित्र के उसका स्वभाव ऐसा था, अगर कोई भी जाता था तो ऐसा लगता था जाने वालों को जैसे कि मित्र हो मेरा। इसका मतलब ये हो गया। द किंग ऑफ द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। राजा जो है देश का इसके बारे में सुनता है। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे विचार बना लेता है मिलने का। डिस्गाइज एज ए शेफर्ड, राजा क्या करता है, अपना आप को भेष बदल लेता है। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना, गडरे के रूप में। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक म्यूल पर बैठ जाता है। एक खच्चर टाइप का, घोड़ा टाइप का होता है ये काइंड्स ऑफ हॉर्स कह सकते हैं इसको, म्यूल को। तो अपने घोड़े पर बैठ जाता है। वंस डे द किंग्स केम टू द केव वेयर द वाइज मैन। एक दिन राजा कहाँ आता है, गुफा में आता है, जहाँ बुद्धिमान आदमी रहता था। जो शेफर्ड था बुद्धिमान जहाँ रहता था, वही गुफा में आ जाए। एज सुन एज देखिए, थोड़ा देख लीजिए। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर। जैसे ही जो शेफर्ड जो है यात्री को देखता है, अब वो क्या करता है देखेंगे थोड़ा सा इसमें। जैसे ही शेफर्ड ट्रेवलर को देखता है आता हुआ टुवार्ड्स द केव, गुफा की तरफ, ही रोज टू वेलकम यू, खड़ा हो जाता है उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द, जो थका हुआ यात्री था उसको गुफा के अंदर ले लेता है। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी देता है पीने के लिए। देखिए जैसे ही कोई हमारे पास आता है ना, तो हमें सबसे पहले पानी देना होता है। बहुत अच्छे संस्कार की बात होती है, सबसे पहले पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन
ये जो इसका होता है, जो थोड़ा मर्ज का मतलब हो क्या होता है, जो थोड़ा उसका खाना था उसको क्या कर लेता है, वो उसको दे देता है, अपने जो थोड़ा खाना था अपने थोड़े खाने में से किसको, राजा को भी दे देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, अब किंग क्या करता है, रात को वहाँ आराम करता है इन द केव, गुफा में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड, हॉस्पिटेबिलिटी होता है मेहमान नवाजी से, उससे बहुत ही इम्प्रेस होता है। एंड कन्वर्सेशन, और जो उसने बातचीत की उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वो, ठीक है, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हो जाता है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। देखिए अब ये अगला, ये एक बात पूरी हो गई यहाँ तक आपकी। अब ये आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये शॉर्ट में इसके पैराग्राफ, ये जो हमें डिटेल में पढ़ना होता है उसी का शॉर्ट है एक तरह से, हमें इसके अंदर क्या पढ़ना अगले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, वो यहाँ लिखा लाइन में। जो शेफर्ड था वो क्या था, मेकआउट कहते हैं पता लगाना, वो जो भी विजिटर उसके पास आता था उसका पता लगाने में, या नन रेदर देन द किंग, यहाँ तक कि देखिए द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट द विजिटर वॉज नन, वो पता लगा लेता है यहाँ तक कि रेदर देन द, ये कि राजा है और कोई नहीं है, राजा का पता लगा लेता है, हालांकि उसने राजा ने भेद बदल रखा था, फिर वो उसका पता लगा लेता है कि राजा है और कोई व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है तो राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर, अब राजा क्या करता है, उसको गवर्नर बना देता है, जो शेफर्ड था उसको कहाँ है, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। एंड अदर गवर्नर, अब जब गवर्नर बना दे, जो अदर गवर्नर थे वे क्या करते हैं, जेलस मीन्स उससे नफरत करते हैं, फॉर न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसोनेट, जो नया गवर्नर आता था जो शेफर्ड था उससे नफरत करते हैं और उसको क्या है, बेईमान कहते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, बेईमान कहते हैं, डिसोनेट मीन्स बेईमान कहते हैं उसको। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा हूँ, दो स्टिल, अब देखिए दो स्टिल टायर्ड मीन्स वो अभी थका हुआ था, जो राजा था क्या अभी थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट डे, अब राजा नेक्स्ट मॉर्निंग सोचता है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग दूंगा, अभी तो मैं थक गया है आता अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लिख लूँगा, ऐसे डिसाइड करता है। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर, देखिए आई हैव देखिए ही सैड, अर्थात ये राजा ने कहा क्या, मैनी थैंक्स, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, जो ये क्या है कि फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर, ये तुमने दया दिखाई है एक गरीब यात्री के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये हो गया राजा अपने आप को गरीब बता रहा है वो, ठीक है। आई हैव टू लॉन्ग वे टू गो, अभी मुझे बहुत लंबा जाना है, परमिट मी टू लीव, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। अब ये क्या करना चाह रहा है आगे देखिए, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ द गेस्ट, ये जो शेफर्ड था वो क्या करता है, जो गेस्ट था राजा था उसकी आंखों में सीधा देखता है। द शेफर्ड रिप्लाइड देता है, शेफर्ड क्या करता है, थैंक यू तुम्हें धन्यवाद, योर मैजेस्टी, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट फॉर विजिट, मतलब आपने यहाँ आकर, यहाँ पधार कर मुझे जो सम्मान दिया है यहाँ मेरे यहाँ आकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो बहुत ही धनी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, क्योंकि एक राजा का मैंने सम्मान किया, एक साधारण व्यक्ति का नहीं किया है, ऐसे वो ये समझ गया है, बताना चाहता है राजा को। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, एज वेल एज ही प्लीज, जैसी, और क्या है कि मतलब उसको आश्चर्य भी और खुश भी हुआ, एज वेल एज मीन्स भी, वो खुश भी और उसको आश्चर्य हुआ इसकी बात सुन करके। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, सोचता है कि वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से, जैसे आदमी स्वयं से बात नहीं करता वैसे उसने स्वयं से कहा, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है अपने काम करने, मतलब मैं काम कराना चाहता हूँ अपने लिए और मुझे ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बिल शेफर्ड, और जो नरम शेफर्ड था उसको अपॉइंटेड कर देता है गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था, छोटा जो शहर था, उसको क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है। गवर्नर मीन्स राज्यपाल बना देता है एक तरह से उसको, ठीक है। अब देखिए, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड, हालांकि उसकी जो पावर थी या जो उसकी डिग्निटी थी, उसका जो मान सम्मान था, प्रतिभा थी, वो बढ़ रही थी। द शेफर्ड वो रिमेंड है, वो वैसे ही हम्बिल राजसी सदा रहता है, ऐसे नहीं कि वो उसकी पावर बढ़ गई तो वो कुछ अलग हो गया, वैसे ही राबिल सेम। द पीपल लाउड एंड हॉनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोगों ने क्या किया, उसको प्यार किया और उसका सम्मान किया, उस किसका, उसकी विजडम का, ज्ञान का, सिंपैथी का और गुडनेस का। ही वॉज काइंड एंड जस्ट, वो बिल्कुल न्यायप्रिय था और दयालु था, ठीक है, एट वंस सभी के लिए, मतलब हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर
सून स्पेड, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो गवर्नर के रूप में वो क्या है, बिल्कुल सभी जगह फैल गई, पूरे देश में फैल गई। स्पेड थ्रू आउट कंट्री का मतलब पूरे देश में फैल जाती है। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस कहते हैं राज्य, जो दूसरा राज्य गवर्नर था वो क्या करता है, ग्रो टेबलीज, वो बहुत ही उससे नफरत करनी शुरू कर देता है। एंड बिगेन टू टॉक टू द, और राजा से उसके विरुद्ध बात करनी शुरू कर देते हैं। दे सेड, जो दूसरे गवर्नर थे दूसरे राज्यों के, वे क्या कहते हैं, वे देखिए क्या करें इसके बारे में, ही इज़ वेरी डिसोनेट, वो तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही वो है, डिसोनेट है। डिसोनेट मीन्स ये बहुत बेईमान है जो नया गवर्नर रहा। एंड कीप्स फॉर हिम सेल्फ अ पार्ट ऑफ मनी, और दैट ही कलेक्ट, जो टैक्स के रूप में लोगों से इकट्ठा करता है उसका धन अपने पास भी रखता है, राजा के खजाने में जमा नहीं करता सारा है। वट डिड ही ऑलवेज कैरीट, ये जो संदूक सा रखता है अपने साथ, द ट्रेजर, इसी में इसने खजाना छुपाया, ऐसा कहना चाहते हैं। ही हैड अ सीक्रेटली कलेक्टेड, मतलब जो ये अपने पास रख रहा, ईट का मतलब जो उसके पास बक्सा था उसमें क्या है कि ये गुप्त रूप से ट्रेजर्स कहते हैं, खजाना रखा हुआ है इसमें, ठीक है। कलेक्ट मैंने खजाना इकट्ठा किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेईमान हो गया। और बस इस वीडियो में आज इतना ही है, बाकी जो है डिस्कस अगली वीडियो में, ये पूरी जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो या कोई भी किस तरह की प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।